नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। आज आप लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3। इसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याओं के वर्ग तथा घन के योगफल पर आधारित प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है जो कि आपने पीडीएफ में देख लिया होगा। यदि अभी तक आपने पीडीएफ को नहीं देखा है तो आप लोग पहले पीडीएफ को देखें। पीडीएफ में जितना आपकी समझ में आता है, जितना क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, पहले उतना करिए। उसके बाद आप लोग लेक्चर को देखें। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। जिन संख्याओं से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की गणना का ज्ञान होता है या गणना की जाती है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं की जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो 1 से करेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4। और प्रश्न में कहा जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, तो अंतिम संख्या जो होगी वो आपके पास n होगी। अंतिम संख्या जो होगी वो आपके पास n होगी, अर्थात इस प्रश्न का सीधा तात्पर्य ये निकल कर आता है कि 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र है कि आपके पास n इंटू n प्लस 1 y कितना होगा 2। n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र है कि n इंटू n प्लस 1/2, ये n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है। तो चलिए पहले इसे जानते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला बना कहाँ से है। देखिए आपके पास सवाल नंबर 1 है ये, और सवाल नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। हम लोग जानते हैं 1 और 2 में जो डिफरेंस है वो 1 का है, 2, 3 में जो डिफरेंस है वो 1 का है। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो लगातार आती हैं, जो क्रमागत होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो हमेशा 1 का होता है, अंतर बराबर होगा। तो जिस सीरीज में या श्रेणी में लगातार आने वाली किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस या अंतर इक्वल है या बराबर है, तो उसे समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो आपके पास a होता है, a का मान 1 हुआ। सार्वंतर को डिफरेंस कहते हैं, d से डिनोट करते हैं। सार्वंतर का मतलब है कि 2 पदों में कितने का अंतर है, तो 1 में 2 में 1 का अंतर है, 3 2 में 1 का अंतर है, तो डिफरेंस आपके पास 1 हुआ। अंतिम पद को l से डिनोट करते हैं, अंतिम पद आपके पास n है। पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं और आपके पास n का मान भी n है। अब समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का मान निकालने के 2 तरीके आते हैं या 2 फॉर्मूले आते हैं। एक आपका आता है कि Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। यदि मेरे पास प्रथम और मेरे पास अंतिम पद दिया हो तो मैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा कि Sn बराबर होता है आपके पास n/2 और आपके पास होता है a प्लस l। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला है कि Sn बराबर n/2 a प्लस l। n मतलब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या का मान हमारे पास n है। पदों की संख्या का मान हमारे पास n है। प्रथम पद को a कहते हैं, a का मान 1, l का मान n है, अंतिम पद का मान n है। तो फॉर्मूला कुछ ये बनकर आता है कि n इंटू n प्लस 1 और y कितना होगा 2। n इंटू n प्लस 1/2 ये किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के या n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है। प्रश्न नंबर है आपका 2। प्रश्न नंबर आपका 2 है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4,
अंतिम संख्या आपके पास होगी 50। प्रश्न नंबर दूसरा है कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर अंतिम संख्या आपके पास 50 है, तो आपके पास n का जो मान होगा वो 50 होगा। और n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन कितना होगा 2। 1 से लेकर 50 तक की 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर n अंतिम संख्या होती है, n का मान 50 है। हम लोग यहाँ 50 लगाते हैं तो 50 गुणा कितना होगा 51 और बटे कितना होगा 2। n का मान 50 लगाते हैं तो 50 गुणा 51 बटे 2, 2 से इसे 25 बार काटते हैं फिर गुणा करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 1275। प्रश्न नंबर आपके पास तीसरा, ये वीडियो डाउनलोड तभी होंगी जब आप कोर्स को परचेज करेंगे या कोर्स को खरीदेंगे। 2 तरह के कोर्स मैंने आपको दिए हैं। 999 में पूरा कोर्स है, चाहे वो कितने माह चले, और यही कोर्स यही तरह की वीडियो 250 रुपये प्रति माह भी आपको उपलब्ध है, तो आप किसी भी कोर्स का चयन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है आपका तीसरा। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है कि 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 करें कि कितने पदों का योग, पदों की संख्या नहीं पता आपने n माना है, पदों की संख्या नहीं पता आपने n माना है, तो करें कितने पदों का योग, n पदों का योग आपने n माना है और आपके पास दिया है 50-50। सवाल है कि 1 + 2 + 3 + 4 कह रहे हैं कि कितने पदों का योग, तो पदों की संख्या नहीं पता आपने n माना है, पदों की संख्या नहीं पता आपने n माना है और योगफल का मान 50-50 है। और हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर n तक की जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनके योगफल का सूत्र है n इंटू n प्लस 1/2। ये आपके पास हो जाएगा 50-50। हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10100। सबसे पहला तरीका ऑप्शन से n का मान लगाकर इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं और ये n बराबर 100 पर सेटिस्फाई है। ये n बराबर 100 पर सेटिस्फाई है, n बराबर 100 पर सहमत है। एक तो पहला तरीका ये हुआ। एक तरीका नंबर दूसरा कि n इंटू n प्लस 1, इस संख्या के अंदर 2 फैक्टर्स मौजूद हैं, एक तो n है और एक n प्लस 1 है, अर्थात एक वो और एक उससे एक बड़ा। तो मैं इसके फैक्टर करूंगा तो फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 100 गुणा कितना होगा 101। कह रहे कि एक तो वो फैक्टर और एक उससे बड़ा नंबर, तो हम इसके फैक्टर करेंगे एक के अंतर पर। n इंटू n प्लस 1 का मतलब फैक्टर्स जो होंगे वो एक के डिफरेंस पर होंगे, एक के अंतर पर होंगे, तो n का मान कितना होगा 100, अर्थात आपका जो उत्तर होगा वो n बराबर होगा 100। प्रश्न नंबर 4 आपकी पीडीएफ में है। प्रश्न नंबर आप लोग देखें 4। प्रश्न नंबर 4 है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये है आपके पास 75 से 97, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि 75 के बाद है आपके पास 76 और 76 के बाद 77 और सबसे लास्ट में संख्या होगी 97। 75 से लेकर 97 तक का योगफल आपसे कहा है, तो 75 के बाद 76 और 76 के बाद 77। हम लोग जानते हैं कि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और मेरे पास n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है कि n इंटू n प्लस 1 और अपॉन कितना है 2। n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला इसमें काम तो करेगा लेकिन अभी काम नहीं करेगा। n प्राकृतिक संख्याओं का यह फॉर्मूला उन प्रश्नों में काम करता है जिसमें संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो क्या इसमें संख्या 1 से शुरू होती है? नहीं। यहाँ पर संख्या 75 से शुरू होती है, तो मुझे एक काम करना होगा, मुझे 1 से लेके 97 तक के योगफल में से 1 से लेकर 75 तक
के योगफल को माइनस करना होगा। 75 से लेके 97, 75, 76, 77 मतलब 97 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं, चूंकि लगातार है। योगफल का फॉर्मूला हमें कंठस्थ है n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन काम नहीं करेगा। वजह क्योंकि शुरू होता है 1 से। अगर यही संख्या 1 से 97 तक होती तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता, लेकिन ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा तो हमें करना ये होगा कि 1 से लेकर 97 तक के मान में से 1 से लेकर 75 तक का मान हमें क्या करना होगा, 1 से लेकर 75 तक का मान हमें खत्म करना होगा। तो यहाँ पर n का मान कितना है आपके पास 97, और यहाँ पर n का मान कितना है 75। इस फॉर्मूले को हम 2 बार यूज करेंगे, मतलब 97, n का मान 97 है तो ये हो जाएगा 97 और गुणा 98 वटे होगा 2 माइनस 75 गुणा 76 और वटे कितना होगा 2। 97 गुणा 98 वटे 2 और 75 गुणा 76 वटे 2। आप लोग इसे हल कर सकते हैं और आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे कि 20 से लेके, लेकिन ये इस सवाल का बेहतर तरीका नहीं है। हमें एक ही सवाल में एक ही फॉर्मूले को 2 बार यूज करना हुआ, ये इस सवाल का अच्छा तरीका नहीं है। तो फिर बेहतर तरीके को हम देखते हैं। करें कि 75 से लेकर 97 तक, 75 से लेकर 97 तक पहली संख्या 75 है, दूसरी सबसे अंत में, तो 75 के बाद क्या होगा 76, और 76 के बाद 77, उसके बाद होगा 78, और सबसे लास्ट में जो होगा वो होगा 97। हम लोग जानते हैं कि 75 76 में 1 का फर्क है, 76 77 में 1 का फर्क है, तो ये बन जाती है समांतर श्रेणी। ये बन जाती है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसे a कहते हैं, और a का मान कितना है 75। ठीक, सार्वंतर को d कहते हैं, d का मान 1 है, क्योंकि 76 75 में 1 का फर्क है तो d का मान 1 हुआ, और आपके पास l का मान कितना है 97। लेकिन समांतर श्रेणी के जो n पदों के योगफल का सूत्र है वो Sn बराबर n/2 a प्लस कितना होता है l। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला है कि Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn बराबर n/2 a प्लस l। अब मेरे पास a का मान 75 है और l का मान मेरे पास 97 है। मैं लगा सकता हूं लेकिन मेरे पास n का मान नहीं है। तो हमें करना क्या होगा, देखिए हमें करना ये होगा कि n बराबर होता है l माइनस a अपॉन होता है d, और प्लस होता है आपके पास 1। यहाँ से भी थोड़ा बड़ा आपको सवाल लग रहा होगा क्योंकि आप लोग अभी समांतर श्रेणी के बारे में नहीं जानते हैं। l माइनस a 97 माइनस 75, 97 माइनस 75। या हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, 97 माइनस 75, d का मान है 1 और प्लस कितना होगा 1, 7 में से गया 5 तो बचेगा 2। इसका मतलब है कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास 23। हम लोग यहाँ पर n का मान लगाते हैं 23, तो ये होगा 23 वटे कितना होगा 2, और a का मान है 75 और d का मान है आपके पास 97। हल करेंगे, आपका उत्तर होगा। बहुत जल्दी इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए बहुत जल्दी हम लोग इस सवाल को कैसे करेंगे। यदि आपसे शुरू से दिया है तब तो आप n इंटू एन प्लस 1/2 का यूज कर सकते हैं। यदि संख्या कहीं से काटकर आपसे मालूम कही जाती है कि 75 से लेकर 97 तक का योगफल क्या होगा, तो सीधा फॉर्मूला आप लोग लगाइए कि n/2 और आपके पास a प्लस कितना होता है आपके पास l। n का मसला है, a का मान तो 75 है और l का मान ये है। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 है। अगर मैं a प्लस l के मान की बात करूंगा तो 7 और 5 12 और 9 और 7 16, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 172।
बात आती है कि अब n का मान बहुत जल्दी कैसे निकालें, तो आपको समझना होगा। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, शुरू से लेके वहाँ तक की बात करूँगा तो पद होंगे 97, और मैं अगर 75 से पहले की बात करूँगा तो पद होंगे 74। इसका मतलब आपके पास ये हुआ, मुझसे 75 से लेके 97 तक की बात करी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पद होंगे वो 97 होंगे, और 75 से पहले 74 पद होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से पहले है 74 और यहाँ तक पद है 97, तो बीच में जो पदों की संख्या होगी वो आपके पास कितनी होगी 23, और आप लोग यहाँ पर लगा देंगे 23/2 इंटू हो जाएगा आपके पास 172। आप लोग इसे हल करेंगे, आपका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है कि 20 से 100 के बीच, अगला प्रश्न है कि 20 से 100 के बीच, 20 से 100 फर्क है थोड़ा सवाल में। 20 से 100 के बीच कहा है, तक नहीं कहा है, तो सवाल को पहले तक में कन्वर्ट करेंगे। 20 से 100 के बीच, तो 20 को नहीं लेंगे हम लोग, 19 को लेंगे, और हम लोग यहाँ पर लेंगे 99 को। प्रश्न नंबर है पीडीएफ में प्रश्न नंबर 5, 20 से 100 के बीच, 20 से 100 के बीच, तो 20 को नहीं लेंगे, तो 20 के बाद में जो पद आता है 21 उसे लेंगे। 20 से आगे बढ़ेंगे, 100 से पहले आएंगे, तो ये आपके पास हो जाता है 21 से 99 तक। और मैंने कहा था कि इसके योगफल का फॉर्मूला आपके पास बन जाता है n/2, आपके पास a मतलब पहला पद 21 और अंतिम पद है आपके पास 99। 21 को उठा के यहाँ रख देंगे। बात आती है पदों की, तो देखो आपको समझना होगा, इससे पहले जो पद होंगे वो आपके पास कितने होंगे 20, और यहाँ से यहाँ तक जो पद होंगे वो आपके पास कितने होंगे 99। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्रश्न है कि 21 से पहले जो पद है वो 20 हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पद है वो 99 है, पूरे पद 99 है। तो इसका मतलब है कि बीच में जो पद बचेंगे वो 99 माइनस 20 होगा, तो इसका मतलब पद बचेंगे आपके पास 79। इसे जोड़ेंगे 9 2 11 और एक कितना हो जाएगा 12, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 120। 2 से कितनी बार काटेंगे 60 बार, 0 का 0, 6 9 54 का 4, 6 7 42 और 5 हो जाएगा 47। इसका मतलब है कि आपका उत्तर होगा 4740। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 100 और 200 के बीच, अगला प्रश्न है कि 100 और 200 के बीच 3 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं 100 और 200 के बीच में कहा है। कह रहे कि 100 और 200 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो क्या 100 3 से कटता है? 100 3 से नहीं कटता। कोई भी संख्या 3 से तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा। तो 100 के बाद 101 आता है जो 3 से नहीं कटता है, 102 आता है 3 से कटता है। इसका मतलब है कि 100 के बाद पहली संख्या जो 3 से कटेगी वो 102 होगी। 102 के बाद संख्या होगी 105। यदि 102 3 से कटता है तो 3 से कटने वाली जो संख्या होगी वो 3 जोड़ने पर प्राप्त होगी। 102 105 और फिर होगा आपके पास 108। 102 105 और फिर होगा 108। सबसे लास्ट में हो जाएगा आपके पास 198। ठीक है। 102 105 108 198। हम लोग जानते हैं कि 3 का फर्क यहाँ है और ये संख्या प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं जिनमें 3 का फासला होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये बन जाती है आपके पास समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए कहते हैं, ए का मान 102 है। डिफरेंस को डी कहते हैं, सार्वंतर को डी कहा जाता है। 105 और 102 में कितना फर्क है? 3 का। उतने का ही फर्क होगा जितने का पहाड़ा हम पढ़ रहे थे। अंतिम पद को एल कहते हैं और एल का मान है आपके पास 198। सबसे पहले मुझे पदों की संख्या निकालनी होगी, पदों की संख्या n।
पदों की संख्या n बराबर होता है अंतिम माइनस पहला अपॉन d प्लस कितना होता है 1। सवाल है कि 100 और 200 के बीच में 100 और 200 के बीच में वह संख्याएं 100 और 200 के बीच में वह संख्याएं जो 3 से कटती हैं तो 102, 105, 108 और 198। 102 हो गया प्रथम पद, सार्वंतर 105 और 102 में 3 का फर्क है, 108 और 105 में भी 3 का ही फर्क है, तो ये बन गई समांतर श्रेणी। अंतिम पद को L कहते हैं, इसका मान 198 है। यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 198 माइनस हो जाएगा आपके पास 102 अपॉन होगा 3 प्लस होगा 1। यह फर्क कितने का है हमारे पास? फर्क हो जाएगा हमारे पास 32। इसे हल करेंगे तो आपके पास कितना होगा 33। हमारे पास n का मान 33 हुआ और हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है, समांतर श्रेणी के जो n पदों का योगफल होता है वो आपके पास होता है n/2 a प्लस l। n का मान कितना है आपके पास 33, n का मान 33/2 और a का मान है 102 और l का मान है आपके पास 198। इसे जोड़कर आप लोग हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4950। प्रश्न नंबर देखिए अगला। इस प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कि हमसे कहा था कि 100 और 200 के बीच में वह संख्याएं जो 3 से कटती हैं, तो सबसे पहली संख्या होगी 102, फिर संख्या होगी हमारे पास 105, फिर संख्या होगी हमारे पास 108 और सबसे अंतिम में संख्या होगी हमारे पास 198। मुझे पता है कि ये सभी संख्याएं 3 से कटती हैं, तो इन संख्याओं में से हम लोग 3 कॉमन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से 3 को कॉमन लूँगा तो ये कितनी बार कटेगा? 34 बार। ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 35 बार। और ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 36 बार। 36 के बाद यहाँ कटेगा आपके पास 66 बार। 100 और 200 के बीच वह संख्याएं जो 3 से कट रही हैं 102, 105, 108, 198। जब 3 से कट रही हैं तो 3 कॉमन भी आ सकता है। 3 कॉमन लेंगे 34, 35, 36, आगे बचेगा 66। अब 3 तो बाहर रहेगा। 34, 35, 36 हालांकि संख्या लगातार हैं, क्रमागत हैं, तो प्राकृतिक भी कह सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन ये फॉर्मूला इसमें काम नहीं करेगा। हालांकि वह फॉर्मूला प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का है, लेकिन वो कार्य तभी करता है जब संख्या 1 से शुरू हुई हो। तो मैं इसे 1 से शुरू करूंगा तो ये 1 से शुरू तभी होगा, ये 1 से शुरू तभी होगा कि मुझे 1 से लेके 66 तक के योगफल में से मुझे 1 से लेके 33 तक का योगफल माइनस करना होगा। 1 से लेके 66 तक के योगफल में से 1 से लेके 33 तक का माइनस करना होगा, तभी आप इसे निकाल सकते हैं। तो 3 यहाँ के लिए n का मान कितना है 66 और यहाँ के लिए n का मान कितना है आपके पास 33। यहाँ पर n का मान 66 है और यहाँ पर n का मान 33 है, तो 3 तो सबके बाहर ही रहेगा। यहाँ लगाते हैं 66 गुने 67/2 माइनस 33 गुणा 34/2। आप लोग इसे हल करेंगे, आपका उत्तर पहले की तरह 4950 आएगा। प्रश्न नंबर देखिए 7। ये क्लासें लाइव भी चल रही हैं,
यदि आप कोर्स खरीदेंगे तो वो क्लासें लाइव क्लासों में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर आप लोग मुझसे चैट के माध्यम से अपना डाउट मालूम कर सकते हैं। 1 से 51 तक की सभी विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे कि 1 से लेकर 51 तक, कह रहे कि 1 से लेकर 51 तक कितनी विषम संख्या होंगी, 1 से लेकर 51 तक कितनी विषम संख्या होंगी। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 2 तरह की संख्या होती है जो अपना आधा आधा हिस्सा बांटती हैं। आधी संख्या सम होती है और आधी संख्या विषम होती है। तो अगर मैं यहाँ से 51 तक की बात करूँगा तो 51 का आधा मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं 1 से लेकर 50 तक की निकाल लेता हूँ और 51 को हम लोग ऐसे ही रखते हैं। लगातार संख्याओं में या प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या सम होंगी कितनी विषम होंगी, ये उसका तरीका है कि 1 से 51 तक की सभी विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 से 51 तक हम लोग जानते हैं आधी संख्या सम होती हैं और आधी संख्या होती है विषम। आधी संख्या सम होती और आधी संख्या होती है विषम। तो हम 51 का आधा नहीं कर सकते, 51 को अलग कर दिए और 50 ले लिए। तो मुझे बताओ भाई 1 से लेकर 50 तक जो हमारे पास विषम नंबर होंगे, जो ओड संख्या होंगी, वो आपके पास कितनी होंगी? 25। वो आपके पास संख्या होंगी 25 और 51 खुद विषम है तो 25 प्लस 1 इसका मतलब कितना होगा आपके पास? 26। इसका मतलब आपके पास कितना होगा? 26, क्योंकि 26 संख्या आपके पास हो गई। और प्रश्न नंबर देखिए 8। प्रश्न नंबर देखिए आपके पास 8। 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहे कि 1 से लेकर 10 तक के बीच, इसका मतलब पहली विषम संख्या होगी 1 और फिर होगी 3, फिर होगी 5, फिर होगी 7 और फिर आपके पास कितनी होगी? 9। 1 से 10 के बीच लिखा है, 1 से 10 के बीच लिखा है। कह रहे कि 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस सवाल में थोड़ा फर्क है। हमसे कहा है कि 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि बीच में लेंगे तो पहली हो गई 3, फिर हो गई 4, फिर 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद कितना होगा? 9। 1 से 10 के बीच में विषम कहा है। 1 हालांकि विषम होती है, इसे नहीं लेंगे। हम लोग 2 से लेकर 9 तक की संख्या लेंगे। अब 2 तो कुछ सम संख्या है, मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में वो संख्या लेंगे जो संख्या विषम होती है। तो हम लोग 3 से लेकर 9 तक की बात करेंगे। हम लोग 3 से लेकर 9 तक की बात करेंगे। हालांकि छोटा सवाल है तो इसे जोड़ कर लिख भी सकते हैं कि 9 7 16 और 5 21 और 3 कितना होगा? 24। समझ गए ना आप लोग? 9 7 16 और 5 21 और